आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा दे। इस वक्त की लाइव ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं ये, और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। सतीश पूनिया दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। तो ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं बीजेपी का महामंथन, और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, तमाम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। फीडबैक जो मंथन जारी है, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मर्दुरा में मौजूद हैं, गुलाबी नगरी में मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर, टिकटों की घोषणा को लेकर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी का ये महामंथन है, जीत का मंत्र, तो रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं, ये तस्वीरें बैठक की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें बैठक की है, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये अहम मीटिंग, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की जा रही है। सतीश पूनिया का मध्य रात्रि तक तो आपको बता दें कि सतीश पूनिया निकले हैं बाहर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन से, ये तस्वीर है, बैठक की तस्वीर है। ये आपको बता दें तमाम नेता यहां पर परिवर्तन लाने के लिए राजस्थान में और साथ ही साथ चुनाव में किस तरह से काम करना है, जो रोड मैप है, जो रणनीति है, उस पे ये महामंथन लगातार जारी है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी का महामंथन आज गुलाबी नगरी में हो रहा है। तमाम बड़े नेता अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो परिवर्तन यात्रा के बाद बने माहौल पर भी चर्चा हो रही है। आगामी जो कार्यक्रम है उन उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा हो रही है। जो टिकटों की घोषणा है उस पे भी मंथन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर बैठक की निकल के सामने आई है, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, जो ये आज की बैठक से निकल के सामने आई है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। तो बीजेपी की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ जो आगामी कार्यक्रम है, किस तरह से काम करना है। क्योंकि देखिए, जब परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हुआ, उस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। संबोधन में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके बारे में भी, योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको भी एक मैसेज दिया गया, उनको हिदायत दी गई कि किस तरह से साथ चल के काम करना है चुनावों को लेकर। तो परिवर्तन यात्रा के बाद जो माहौल बना जनता में, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है इस अहम बैठक में। तो आगामी कार्यक्रमों पर ये चर्चा हो रही है और बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जो भाजपा का महामंथन है। प्रदेश बीजेपी नेताओं की ये बैठक, परिवर्तन यात्रा के बाद बने माहौल पर ये चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं लाइव। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर? देखिए, लगातार बैठक चल रही है और जिन नेताओं के साथ 1-to-1 संवाद हो चुका है वो नेता बैठक से जा भी रहे हैं।
यानी कि अंदर पूरी जो बैठक है, जिन कुछ नेताओं के साथ मीटिंग करनी है, कुछ नेताओं से 1-to-1 संवाद करना है, जिस नेता से जिस तरह का फीडबैक लेना है, उस आधार पर अलग अलग मुलाकात हो रही है। अभी जैसा आपने देखा सतीश पूनिया निकल गए हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निकल गए हैं, उससे पहले दिया कुमारी मीटिंग से निकल चुकी है। क्योंकि ये जो मीटिंग है ये मैराथन मीटिंग है और इस मीटिंग का चुनाव के समय पर जो भी एक सियासी समीकरण बन सकते हैं उन सब पर गौर किया जा रहा है। और नेताओं को लेकर जो फीडबैक लिया, जैसे मैं लगातार अब कह रहा हूँ कि परिवर्तन यात्रा के दौरान जो नेताओं का फीडबैक मिला है, विधानसभाओं के अंदर उनकी क्या स्थिति है, जन समर्थन को कितना मिल रहा है, कहाँ किस तरह की कमी पार्टी में देखने को मिल रही है, नेता को लेकर जो फीडबैक मिला है। क्योंकि पार्टी एक स्तर पर नहीं कई स्तरों पर फीडबैक लेती है, चाहे विधानसभा का फीडबैक हो, चाहे किसी नेता का फीडबैक हो, उस आधार पर कुछ नेताओं को हिदायत भी दी जा रही है, तो कुछ नेताओं को नए सिरे से तैयारी करने के लिए गुर बताए जा रहे हैं। लेकिन पूरी बैठक का मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी एकता के साथ, एकजुटता के साथ, संगठन निष्ठ होकर, पंच निष्ठाओं के साथ चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी समर में उतरे। ऐसे में उन नेताओं को भी हिदायत दी जाएगी जो कहीं पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं या अलग रुख अपनाने की सोच सकते हैं। जी लाल सिंह, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि 1-to-1 संवाद किया गया, चाहे वो हम सांसद दिया कुमारी की बात करें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, और आपने बताया सतीश पूनिया भी निकल चुके हैं, उनसे भी संवाद हो चुका है। तो फिलहाल और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है जिनसे 1-to-1 संवाद चल रहा है या फिर सबसे साथ में बातचीत की जा रही है? लाल सिंह, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, लाल सिंह के साथ संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें ये अहम बैठक, और साथ ही साथ पहले ये खबरें आ रही थी कि जो पूरी बैठक है सबके साथ ये बैठक हो रही है, लेकिन जिस तरह से सांसद दिया कुमारी को पहले बुलाया गया, फिर वो वहां से निकल गई, तो उनसे 1-to-1 संवाद किया गया। जो फीडबैक है उनकी ओर से जो बातें हैं वो कही गई गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला उसके आधार पर तो देखिए जो बीजेपी है वो किसी भी तरह राजस्थान में जो चीजें हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको कवर करना चाहती है, और उसके लिए ही जो 1-to-1 संवाद है, 1-to-1 बातचीत है, वो की जा रही है सांसद से। चाहे हम दिया कुमारी की बात करें, अभी अभी आपने देखा सतीश पूनिया बाहर निकले, उनसे भी बातचीत हो गई होगी, जो फीडबैक लिया होगा उसके आधार पर रिपोर्ट बनेगी, और जो वो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो टिकट्स हैं जिनको मैदान में उतारा जाएगा, जो भी जिम्मेदारी है बड़ी दी जाएगी, इन रिपोर्ट्स के आधार पर, इन फीडबैक के आधार पर ही ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो ये अहम बैठक, और जो महत्वपूर्ण ये अहम बैठक तो है ही, और साथ ही साथ अब जब बैठक खत्म होगी, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को चालू हुए, तो अब ये बैठक काफी लंबी हो रही है, और इस बैठक के बाद जो भी निकल के आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, और एक चाहे वो जैसा हमारे लाल सिंह एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? जैसे आपने बताया कि सांसद दिया कुमारी को बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, वो निकल गई, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और किस तरह की चर्चा 1-to-1 संवाद में? क्योंकि देखिए जो भी लूप होल्स है बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं वो लैग करे, वो बिल्कुल नहीं चाहती है, इसलिए देखिए 1-to-1 संवाद भी किया जा रहा है। देखिए हर्षदा, बिल्कुल इसको आपको समझना होगा कि आखिर तमाम केंद्र के नेताओं को इतना फोकस राजस्थान पर क्यों करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहे छोटा हो बड़ा हो पूरी ताकत से लड़ती है, पूरी रणनीति के साथ लड़ती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो बार बार एक इनपुट जा रहा है, चाहे वो नीचे से फीडबैक मिल रहा हो, कार्यकर्ताओं का हो, कि कहीं ना कहीं पार्टी के नेता भी एक जाजम पर नहीं है। लगातार सीएम फेस के नेताओं की बढ़ती संख्या, तमाम नेताओं ने खुद को सीएम मान लिया, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह की कयास सामने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग गुटबाजी, अलग अलग मुलाकातें, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी इनको लेकर पूरी तरह से गंभीर है। और पीएम मोदी ने 25 सितंबर की जो सभा हुई थी उसके लास्ट में जो संदेश दिया था वो नेताओं को साफ है कि आपको ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, केवल कमल, कमल और कमल के निशान पर ध्यान देना। उसके बाद पूरी पार्टी उसी लाइन पर सक्रिय हो गई है, और यही वजह है कि दोनों नेता जयपुर में जो मीटिंग ले रहे हैं, ये एक साधारण मीटिंग नहीं है हर्षदा, इसको समझो आप। एक एक व्यक्ति से 1-to-1 संवाद हो रहा है, एक एक नेताओं से अलग मिल रहे हैं, दोनों नेता अलग अलग बुलाया जा रहा है, 2 को बुलाया जा रहा है तो एक एक को बुलाया जा रहा है, और आलम यह है कि उसको लेकर कोई भी नेता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर मीटिंग है, कितनी गंभीरता इसको लिया जा रहा है। वजह यह कि पार्टी कोई भी कोर कसर राजस्थान के रण में कमल को खिलाने में छोड़ना नहीं चाहती है।
लाल सिंह, बिल्कुल देखिए, जैसा आपने कहा कि जो बीजेपी है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही, लेकिन देखिए जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो भी कई बार आरोप लगा चुकी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है। जिस तरह से कई ऐसे पोस्टर्स हुए, जो भी पोस्टर वॉर की हम बात पहले दिनों की करते हैं, लेकिन अब और जब ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसका समापन समारोह हुआ, एक मंच पर सब दिखाई दिए, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा है कि किस किस तरह से पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, किसी को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, एक साथ सब चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अब जो सीएम चेहरा है वो कौन होगा, या फिर सिर्फ पीएम फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए हर्षदा, दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत है, ऐसा नहीं कह सकते केवल भाजपा के लिए। आप बताओ कांग्रेस में सीएम फेस कौन है? ये भले ही हम मान के चल रहे हो कि अशोक गहलोत सीएम फेस होगा, लेकिन पायलट इस बात को नहीं मान रहे हैं। पायलट जब कल एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक दल की मीटिंग में तय होगा कौन सीएम बनेगा। यानी एक बार आपको टोकना चाहूंगी, क्या ऐसी खबरें आ रही है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, मैं हर्षदा यही कह रहा हूँ कि मीटिंग खत्म नहीं हुई है। यहाँ लगातार अभी वसुंधरा राजे अंदर हैं, कई नेता भी अंदर हैं, मीटिंग लगातार चल रही है। ये अलग अलग 1-to-1 संवाद का एक माहौल है। इससे पहले दिया कुमारी से बात हुई, वो चली गई। इसके बाद सतीश पूनिया यहाँ से निकल गए। इसके बाद राजवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से निकल गए। जिनकी मीटिंग यानी कि जिनसे संवाद पूरा हो गया है, किसी नेता को हिदायत देनी है, किसी नेता को चेतावनी देनी है, किसी को विशेष तैयारी के लिए भेजना है, किसी को जातीय समीकरण साधने के लिए भेजना है, किसी को अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए भेजना है, किसी को संगठन में विशेष काम करने के लिए भेजना है। जो जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर वो जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई जा रही है तो उसको ढंग से निभाने के निर्देश दिए गए। तो अलग जो जिन नेताओं के साथ वार्ता हो रही है, हो गई है। मैं हर्षदा बताऊंगा, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि कोई एक साथ नेताओं को बिठा लिया हो, वहाँ कोई चर्चा हो रही हो, नहीं। ये बहुत अलग अलग एक एक नेता का फीडबैक जो मिला है उनको, उसके आधार पर अभी भी मीटिंग जारी है और करीब 12 बजे और 1 बजे तक मीटिंग चलने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है लाल सिंह, जिस तरह से आपने अभी वसुंधरा राजे वाले टॉपिक पे जो जानकारी दी, किस तरह से जो बीजेपी ने दोनों में ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों में ही कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए बीजेपी की मीटिंग चल रही है। बीजेपी की बात करें तो देखिए वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ फैसला आ सकता है, इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोई निर्णय जरूर लिया जा सकता है? देखिए वसुंधरा राजे को कोई फैसला आना इस तरह के सिर्फ एक कयास है, चर्चाएं हैं, सियासी जो चर्चा, क्या फैसला क्या आना है। पार्टी ने एक लाइन तय कर दी है और केवल राजस्थान में पार्टी लाइन तय नहीं की है, 5 राज्यों को लेकर पार्टी लाइन तय कर चुकी है कि आपको संगठन के बैनर तले चुनाव लड़ना है, कोई फेस नहीं होगा। विधायक दल की मीटिंग में तय होगा किसको फेस बनाया जाएगा और कमोबेश यही तस्वीर राजस्थान में है। तो ये तो जब कल पीएम मोदी खुद कह चुके तो उसके बाद कोई बसता नहीं है। यहाँ सिर्फ पार्टी ये कहने आई है कि आप उस लाइन से इतर नहीं जा सकते, आप उस लाइन पर चलिए, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, आपके लिए दिक्कत होती है। पार्टी कोई विचार करने वाली नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं उसके रोल की बात है, तो उनके रोल को हम क्यों कमतर आंक रहे हैं? पार्टी लगातार उनको वेटेज दे रही है। परिवर्तन यात्राओं में जो शुरुआत हुई थी, चारों परिवर्तन यात्रा उनको साथ रही, वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठी, उनके भाषण हुए। लेकिन ये जो चर्चा है कि आप सीएम फेस की बात बहुत पहले बीजेपी साफ कर चुकी है कि कोई व्यक्ति सीएम का फेस नहीं होगा। अब चाहे वसुंधरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, तमाम जिसके नाम मैं लूंगा, तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त हो सकती है जो सीएम बनने के सपने और ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन पार्टी ने तय कर लिया है कि लगातार नजर बनाए रखे इस पूरी खबर पर। तो ये अहम खबर और अहम मीटिंग, अहम महामंथन ये लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम